तो यूपी पुलिस का आंसर की आज या कल में जारी हो जाएगा। इसका रिजल्ट जारी होने का भी एक संभावित तिथि बता दिया गया है। तिथि नहीं, महीना कह लीजिए। मतलब ये बताया गया कि जो इसका रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा। वो चीज़ आप इस पेपर के कटिंग में भी देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि रिजल्ट जो है दिसंबर में और जो डीबीपीएसटी है उसको जनवरी में कराया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो सितंबर महीने से दिसंबर तक 3 महीने का आपके पास टाइम मिल जाता है। कटऑफ पे बड़ा अंतर पड़ने की संभावनाएँ रहेंगी। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताता हूँ। ये समझो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका फिज़िकल बहुत ख़राब होगा, लेकिन वो फ़ॉर्म यूपी पुलिस का डाल दिए होंगे कि चलो पेपर दे देते हैं। अब भाई जो पढ़ाकू लड़के हैं वो तो पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि अरे यार, अब तो रनिंग हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम तो कभी दौड़े नहीं थे। लेकिन ये बताओ, अगर 3 से 4 महीने बाद रनिंग होगी तो चींटियों की तरह चलने वाले लोग भी रनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ही बताओ कि क्या कटऑफ पे असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ने के चांसेस रहेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद जो लड़कियाँ और लड़के रनिंग में बाहर हो जाते थे, जिससे कट ऑफ डाउन होने की संभावना होती थी या फिर दोबारा मेरिट लगने की संभावना होती थी, शायद मेरिट भी एक ही लगे। कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जिनको नहीं दौड़ना होगा वो अब से भी नहीं दौड़ेंगे। डिले करने वाले लोग होते हैं ना, कहते हैं चलो 3 महीने 4 महीने का समय मिला हुआ है, 1 महीने पहले दौड़ लेंगे। तो 50-50 के चांसेस रहेंगे, लेकिन चांसेस यही हैं कि जो सेकंड मेरिट आना होगा वो शायद कम ही चांस अब रह जाएगा कि वो आए। कि एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रनिंग पे ही मत फ़ोकस करिएगा कि हाँ, चलो अब 3 महीना दौड़ते हैं। कोई ऐसा मैराथन में नहीं आपको जाना है, 4800 मीटर 25 मिनट में दौड़ना है, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के सामने और भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया या फिर जो आने वाली 40,000 वैकेंसियाँ हैं, उनकी भी तैयारी आपको करना है। या फिर यूपीएसआई, अगर मान लो आप कांस्टेबल में चयनित हो भी जाते हो, तो क्या यूपीएसआई का नहीं निकालना है क्या आपको? तो रनिंग एक साइड में कर दीजिएगा, यानी कि सुबह 1 घंटा उसको दीजिएगा, उसी में एक्सरसाइज़, टहलना सब कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद अपना शेड्यूल एकदम सिस्टमैटिक बना लीजिएगा, जिसमें तैयारी अच्छे से करिएगा। ज़रूरत है घर पे पढ़िए, ज़रूरत है लाइब्रेरी में पढ़िए, ज़रूरत है छत पे पढ़िए, चाहे ज़रूरत है तो आप आसमान में जाके पढ़िए। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी तरीके से पढ़ के एग्ज़ाम को निकालना है। क्योंकि देखिए, जैसे आपको भारी पड़ रहा है ना, वैसे आपके परिवार वालों को भी भारी पड़ रहा है अब ये बुरा दिन सहने में। बहुत लोग ताने भी देते हैं, पैसे की भी दिक्कत होती है। आपको तो ये लग रहा होगा कि यार गार्जियन तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गार्जियन हर चीज़ कर ही पाएँ। पैसे की सबको दिक्कत होती है, लेकिन वही है ना कि गार्जियन कर रहा है तो उस चीज़ को दबाव के रूप में लेने के बजाय उसको पॉज़िटिव लीजिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरे मम्मी-पापा इतने मेहनत से कर रहे हैं यार, जल्दी से जल्दी कोई काम करना शुरू कर देते तो मम्मी का हेल्प हो जाता। लेकिन ये बताओ, कोई प्राइवेट काम करोगे तो कितने रुपए आपको मिल जाएँगे? 10,000। और 10 साल बाद कितने मिल जाएँगे? 15 से 16,000। लेकिन अगर यही 1 से 2 साल और आप अगर दे दोगे, 1 रुपया भी नहीं कमाओगे, तो जब अचानक आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, तो ये मान के चलो कि प्राइवेट में 20 साल बाद, प्राइवेट मतलब जब आपको कोई काम नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? आप खुद सोचो। तो उससे ज़्यादा पैसा आप इसी से कमाने लगोगे और जो पूरा मेहनत है ना, वो वसूल हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि मम्मी-पापा कितने मेहनत कर रहे हैं, ये सोचो कि उनकी मेहनत को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तैयारी पे ध्यान देना है। जिस दिन नौकरी लगी ना, सब चीज़ वसूल हो जाएगा। मम्मी-पापा को बैठा के ऐश से सेवा करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मम्मी-पापा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे इतना दिन सहे हो, 1 आध साल और सह लो, ठीक है? तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कटऑफ पे क्या-क्या फ़र्क होने वाला है। बाकी यूपीएसआई का भी लगभग 5 से 6,000 वैकेंसी आने वाली है। इस तैयारी को थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर ले जाओगे ना, तो उसी से आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हो। तो बेहतर है कि अच्छे से पढ़िए, रनिंग पे फ़ोकस करिए, बाकी जो कटऑफ आना होगा वो आएगा ही। रोज़-रोज़ वीडियो भी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर देखिए, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दीजिए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय-बाय।